मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो अच्छी प्रकार से देख रहे हैं, दिलचस्पी से देख रहे हैं। मैं हमेशा आपसे आग्रह भी करता हूं, भाई मेरा वीडियो तो शास्त्रों के आधार पर है, आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें और 2 शब्द कमेंट में लिख दें, मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। आज हम एक और महत्वपूर्ण कुंडली बना रहे हैं। हमारा जन्म जब हुआ है, कोई भी हो, तो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। हमने इन्हीं कामों को करते हुए अपना ये जीवन पूरा कर देने का है। लेकिन ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि हमने जो जन्म लिया है, इस जन्म में मनुष्य योनि में, तो हमको अपना प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। मतलब हमारे जो कुंडली बनती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। जैसे हम कर्म करेंगे तो वैसे फल देगा भगवान। हमको यहां पर भी जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल देगा। और हर शास्त्र ये कहता है कि शुभ काम करो। एक शुभता, जो आपके अच्छे कर्म हैं वो ही साथ जाएंगे आपको इस भव सागर से उतारने के लिए, और अशुभ कर्म आपको फिर नरक की झोली या कोई अशुभ योनि में ले जाएंगे। तो उसी में आता है धर्म त्रिकोण। पहला, 5वां, 9वां धर्म त्रिकोण के भाव है, जहां धार्मिक भावना आती है। तीसरा, छठा, 10वां अर्थ त्रिकोण है। तीर्थ, सप्तम और एकादश ये काम त्रिकोण है। और चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये मोक्ष त्रिकोण है। तो आज बात करेंगे काम त्रिकोण की, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमको उस काम के पीछे कुछ ना कुछ हमको मिलता है। हम लोगों के साथ अच्छा काम करते हैं तो अच्छा मिलता है, और हम दशम भाव में जो कर्म करते हैं वो हमको आमदनी मिलती है। तो काम त्रिकोण का क्या मतलब है? 4 पुरुषार्थ से एक पुरुषार्थ है काम त्रिकोण। हमको नैतिकता पूर्वक अपनी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति करते हुए नैतिक कार्य करना है। मतलब नैतिक का मतलब शुभ काम है। हमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, और अपने हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, और उसके पीछे मनुष्य जीवन भर लगा रहता है उनकी पूर्ति करने के लिए। जैसे अच्छा परिवार हो, परिवार में खुशियां हो, अच्छे रिश्ते हो, मान सम्मान, पद हो, इन पूर्तियों के लिए मनुष्य हमेशा जीवन भर लगा रहता है, और इनसे तृप्त होकर के कलात्मक रूप से आगे बढ़ता है, फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है। जो अशुभ कर्म हम पिछले जन्म कर्म करके आए हैं, वो हमको इन सभी 4 त्रिकोण में परेशानियां देते हैं, जैसे भी है। तो इस काम त्रिकोण में कौन सा भाव आता है? तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, ये काम त्रिकोण में आता है। और इनका महत्व हर जगह ही है, क्योंकि तीर्थ भाव छोटे भाई बहन का है, पराक्रम का है, साहस का है। हमको कुछ संकल्प लेना है, काम करने के लिए कुछ निश्चय करना है। मैं हमेशा बताता हूं, तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहन का है। उनको आपस में जोड़ता है हमको तीसरा भाव। अगर हमारे अनैतिक कार्य होंगे तो नहीं जोड़ेगा, इसलिए हमको नैतिक कार्य करने चाहिए। सप्तम भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा जीवन साथी हो, या हम पार्टनर के साथ हों, कैसे भी हमारे कैसे संबंध होंगे, हमको अगर अच्छे संबंध होंगे तो समाज में हमको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। वो सप्तम भाव का काम है, जिसको कि हम बार बार कहते हैं जीवन साथी का भाव है। तो सप्तम भाव काम त्रिकोण का दूसरा पद है। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। तीसरा पद है एकादश भाव। एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है।
एकादश भाव हमको समाज में उच्च स्तर से जोड़ता है, प्रतिष्ठा देता है। क्यों दर्शकों? एकादश भाव त्रिसाय भी है, तीर्थ भाव भी त्रिसाय भी है और छठा भाव भी त्रिसाय ही है। लेकिन पहले जमाने में आध्यात्मिक था, आज भौतिक जीवन में अर्थ का महत्व है और इसलिए हमारी इच्छाओं पूर्ति का भाव एकादश भाव है, यानी काम त्रिकोण का अंतिम पद, सबसे सुपर काम में एकादश भाव है। इच्छा पूर्ति का हमारा एकादश भाव है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था ये दसम भाव है, दसम से दूसरा, दसम का धन, जो आपने कर्म किया उसका हमको धन मिलेगा, एकादश भाव से मिलेगा और उससे हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी। तो भौतिक जीवन है। और अगर हमारे पास, आज सब जानते हैं, अगर धन है तो हम समाज में अच्छी स्थिति से जुड़ते हैं, अच्छी हमको नेतृत्व की क्षमता मिलती है, लोग इज्जत करते हैं अगर धन है तो। और ये एकादश भाव धन है, हमारी इच्छाओं पूर्ति का ही भाव है। तकलीफ भी देता है, क्यों? एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी लग जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन तीसरा भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव काम त्रिकोण का है और इनका संबंध, तीनों का संबंध दसम भाव से है। कैसे है? हमको कुछ संकल्प लेता है कुछ कर्म करने के लिए ताकि हमको पैसा लगाए। अगर हमारा तीसरा भाव ठीक नहीं होगा, हम नर्वस होंगे, हमारे में साहस ही नहीं होगा कुछ करने के लिए। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। हम मनुष्य योनि में आए हैं, एक उम्र होती है, अब किसी तरह से समझो कि माता पिता हमारे को देखते, लेकिन उम्र ऐसी आ जाती है उसके लिए जीवन साथी चाहिए। अच्छा, अगर आप घर से खुश होकर के अपना काम करने के लिए गए हैं तो वहां पर आपकी एब्सेंसी और बढ़ जाती है, तो ये हमको अच्छे जीवन साथी से जोड़ता है। उसका फर्क पड़ता है ना दसम भाव पर। आप सोच के देखो, आप किस दिन घर में लड़ाई झगड़ा करके जाओ और आप ऑफिस में जाओ तो आपका मूड सब अपसेट रहेगा और आपके नीचे जो कर्मचारी बोलेंगे आज तो साहब का मूड ठीक नहीं है, नीचे नीचे टेबल के नीचे मुंह छुपा के बोलेंगे आज घर में झगड़ा करके आया। ये सीधी सी बात है, साधारण बात है, हम सभी सोचते हैं। तो एकादश भाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आमदनी का भाव है। मैंने कल आपको दसम भाव के साथ द्वितीय भाव को जोड़ा। भाई जब दसम भाव जैसा जाएगा आमदनी होगी, वैसे ही द्वितीय भाव आएगा। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, कोई कोई जातक यहां पर परिश्रम तो बहुत करता है लेकिन यहां पर आमदनी नहीं मिलती है, परेशानी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं अक्षरम का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो ये तीन त्रिकोण में से काम त्रिकोण के तीनों के बारे में मैंने बताया। आज जो कुंडली मैं आपको उदाहरण पेश करने जा रहा हूं उसके तीनों भाव तीर्थ, सप्तम और एकादश भाव पीड़ित हैं, राहु से पीड़ित है। और 10 को राहु केतु क्या है? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिनिधि करते हैं, पिता में। उस जातक के एकादश भाव भी, तीर्थ भाव भी, सप्तम भाव भी पीड़ित है। जब पीड़ित है तो नैतिक कार्य नहीं करेगा। वो लिखा के लाया है लेकिन फिर भी उसकी सोच ये करेगी अब मैं ठीक कार्य करूं। अब वो उसकी सोच के ऊपर है कितना काबू कर पाता है। अगर वो उनको जीत लिया तो फिर फतेह हो गई, नहीं तो परेशानी आ गई। तो बात करेंगे कि तीर्थ भाव जब पीड़ित होते हैं तो किस तरह से हमको परेशानी देते हैं और हमारे कर्म से कैसे जुड़ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो, अब ध्यान से सुनना। काम त्रिकोण पीड़ित, अनैतिक कार्य, जैसा मैंने बता दिया, समाज में सम्मान की कमी और अनिश्चित आमदनी, परिश्रम अधिक। जातक का जन्म 16 अक्टूबर 1999 शुक्ल पक्ष मूल चरण 4 में हुआ, शनिवार को सुबह 4:50 पर हुआ। कन्या लगन उद्भव 11:40 पे, सूर्य 28 डिग्री लेकर के है, मृत अवस्था में है, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। बुध लग्नेश है 20 डिग्री लेकर के 58 मिनट पर है। चतुर्थ भाव में मंगल 5 की, चंद्रमा 10-13 पर है। पंचम भाव में केतु 15-17 और अष्टम भाव में गुरु 7 डिग्री लेकर के, शनि नीच राशि में वक्रीय 21 डिग्री लेकर के है। एकादश भाव में राहु 15 डिग्री लेकर के है और शुक्र यहां पर 12 डिग्री लेकर। द्वादश भाव में शुक्र बैठ करके बड़ा खुश होता है,
खर्चा ज्यादा होता है, शौकीन होता है, खर्चा करने के लिए शौक करते हैं। ये ग्रहों की स्थिति रही। पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रहों के बारे में बता दूं, फिर इसके सारांश पर बात करेंगे। सूर्य कन्या राशि में है, 28 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है, केतु से पीड़ित है और उसको 2 दिन के बाद तुला राशि में नीच राशि में चले जाना है। यहां पर सूर्य फल नहीं देगा, संकट देगा। क्यों? उसको मालूम है मैंने 2 दिन के बाद मैं ये लगन की कुर्सी छीन करके मैं नीच राशि में चला जाऊंगा। तो निश्चय ही ऐसे जातक संकट से परेशान रहेगा, श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। फिर भी साहसी तो होगा, क्यों? सूर्य गर्म ग्रह है, साहसी होगा, संघर्ष का सामना भी करेगा। और ऐसा जातक, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, अपना जीवन साथी का सुख स्वयं खराब कर लेगा। उसके विचार ऐसे होंगे, उसके कार्य ऐसे होंगे, ऐसा जातक अपना दाम्पत्य जीवन स्वयं बिता। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी, राहु जिस राशि का स्वामी और चतुर्थ भाव में, और मूल नक्षत्र से 22वां नक्षत्र हस्त पड़ता है। चंद्रमा मूल हस्त नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी है, विनाशकारी है चंद्रमा एकादश भाव का। इसमें पिता और कार्य व्यवसाय की तरफ से परेशानी होगी, ऐसे जातक को कष्टों का सामना होगा, कई प्रकार के अपमान भी सहने करने पड़ेंगे। जीवन यापन के लिए धन जुटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन आमदनी अनिश्चित हो जाएगी, मानसिक बल कमजोर होगा और वह सोचता है कि मैंने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन लाभ कम मिलेगा चंद्रमा से। बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों कन्या लगन के लिए परम अशुभ माना गया है, जितना कमजोर होगा उतना अच्छा होगा। मंगल अष्टम और तीर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव गुप्त अंगों का भी है। चंद्रमा 7 में है, मन के ऊपर उसे है, तो ऐसे जातक अपना राह भटक सकता है। ऐसे जातक को संभल के रहना चाहिए, नहीं है तो किसी प्रकार की उसको बदनामी समाज में मिल सकती है, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अशुभ समाज में बदनामी मिलेगा, धन में परेशानी आएगी और निंदनीय कार्य करेगा। रोजगार में उसको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और लाभ की आशा कम होगी। मंगल अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को नीच दृष्टि देख रहा था, यहां पर मंगल भी अशुभ देख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि अधिकार जमाता है, जहां पर चतुर्दृष्टि देखेगा उसको अपने में कब्जे में करना चाहता है। ये सप्तम भाव है, कोई आजकल कब्जे में नहीं चाहता, जातिका से स्त्री से मन मुटाव होगा। सप्तम दृष्टि टकराव की है, अष्टमेश है, लेकिन मंगल की एक खास विशेषता है। मंगल कैसा भी होने दो, अगर दसम भाव पर वो दृष्टि डाल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रोजगार हमेशा मिलेगा, क्योंकि दिग्बली हो जाता है। सर्विस भी मिल सकती है, ग्रहों की दशा अच्छी है वो एक अलग बात है, लेकिन सर्विस ऐसी मिलेगी उसको कि परिश्रम अधिक होगा और फायदा कम होगा। क्यों? लाभ के भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। बुध की बात करें तो बुध द्वितीय भाव में है, कुटुंब का भाव है, कुटुंब का भरण पोषण करना पड़ता है, बंधा हुआ बंधन में रहता है, कुटुंब का धन का उसको सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 2 केंद्र का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, शनि के 21 गुरु के साथ है, जहां पर बड़ी तिगड़मबाजी है। गुरु शरीर से कमजोर है, शनि वैराग्य तृष्णा का कारक है, गुरु आध्यात्मिक का कारक है। अष्टम भाव से गुरु यहां पर देख रहा है, लेकिन माता वगैरह आदि से उनके मन के विचार नहीं होंगे और खर्चा अधिक करा देगा, गुरु देख रहा है, और धन की हानि करेगा। हाँ, एक चीज और है, गुरु यहां पर बुध को देख रहा है और नवाज कुंडली में गुरु बुध की राशि में है। 2 चीज हैं, अगर गुरु नवाज कुंडली में बुध की राशि में है तो जातक बुद्धिमान होगा। अगर सप्तमेश होकर के और बुध की राशि में है तो ऐसे काम वो करेगा, समाज में उसको परेशानियां आ जाएंगी। मतलब पढ़ा लिखा भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, लेकिन फिर भी ऐसे जातक को अपना कदम फूंक ठोक कर रखना चाहिए। कब चरित्र की हानि हो जाए कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये दोनों है। सप्तमेश, कोई भी सप्तमेश किसी का भी होने दो, अगर
बुध के नवास में होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसी समस्या आ जाएगी। अब बात करें शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि क्रूर होती है, मित्र राशि को देख रहा है, थोड़ा सा देगा, लेकिन वक्री है, यहां पर धन की हानि करेगा, उच्च दृष्टि से धन की हानि करेगा, कुटुंब का सर्व करेगा, लेकिन धन के विषय में परेशानी आ जाएगी। राहु की बात करें, जो कि राहु ने इस कुंडली में पूरा मोड़ ले लिया है, राहु ने उस कुंडली में पूरा मोड़ ले लिया है। शनि एकादश भाव, शनि अष्टम भाव में, राहु एकादश भाव में। ऐसा जातक बहुत चतुर होता है, बहुत चालाक होता है, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। बुद्धिमान तो है क्योंकि अपने काम के लिए बड़ा चालाक है, लेकिन राहु एकादश भाव में है, आमदनी अनियमित होगी। पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ प्रभाव के कारण राहु एकादश भाव में आता है और पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, पंचम दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है। जबकि मैंने आपको बताया तीर्थ भाव काम त्रिकोण है, तो यहां पर भी काम त्रिकोण भी राहु से पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया। साहस तो मिलेगा क्यों, गर्म ग्रह है, लेकिन भाई बहन से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, स्वार्थी होगा, अपने स्वार्थपने की बात करेगा जितना भी होगा, और चतुराई से लोगों का द्रव्य लेने की बात करेगा। किस चतुराई से, यहां पर किस तरह से मैं लोगों की जेब में से पैसा निकालूं। अगर ऐसा जातक सरकारी नौकरी में भी होगा, अपने पद के अनुसार वह रिश्वतखोर भी होगा, लॉटरी वगैरह भी होगा, सट्टा यानी जैसा शेयर मार्केट भी होगा, लेकिन उसको हानि होगी, कोई फायदा नहीं होगा, पैसा डूब जाएगा। और अनैतिक कार्य करेगा, अनैतिक कार्य करेगा, धनी बनने के लिए सोचेगा कि मैं किस तरह से सोचूं, यहां पर राहु, लेकिन अनैतिक कार्य से हो जाएगा। और राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। मैंने आपको काम त्रिकोण के 3 भाव बताए थे, तीसरा, सप्तम और एकादश। एकादश भाव में स्वयं राहु है, तीर्थ भाव को देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है। जीवन साथी के विषय में भी परेशानी आएगी। केतु पंचम भाव में है, संतान की परेशानी आएगी, शिक्षा में परेशानी रहेगी। राहु केतु ये सारी समस्याएं की बात आ गई। उसमें बुध, लग्नेश बुध मंगल के नवास में है। लग्नेश जो बुध है वो मंगल के नवास में है, उसको हमेशा ही अनैतिक कार्य करने की सोचेगी, किस तरह से मैं धन को इसमें लूं, और अमीर बनने के लिए सोचता रहेगा और दाम्पत्य जीवन अपना खराब कर लेगा। बुध के नवास, गुरु बुध के नवास मैंने बता दिया, और शुक्र चंद्रमा के नवास में है। शुक्र यहां पर चंद्रमा के नवास में, चंद्रमा शुक्र एक साथ साथ है, यहां पर राहु आ गया, शनि यहां पर आ गया। जब चंद्रमा शुक्र एक साथ हो गए, चतुर्थ भाव में हो गए, तो और जातक को और संभल के चलना चाहिए। कब बदनामी मिल जाए समाज में, ऐसे कार्य ना करे। हर चीज को इज्जत के साथ देखें, चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो लड़की हो, चाहे अपनी पत्नी को ना हो। कब उसको समाज अपमानित कर दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अनैतिक कार्य करने के लिए ये चीजें बनी हुई, ये मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखिए दर्शकों, बात थी काम त्रिकोण की, तीर्थ भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव। एकादश भाव सभी का, दसम भाव कर्म का भाव है। हमने जो कर्म किया उसके बाद हमको हमारा पारितोषिक मिलेगा, हमको तनख्वाह मिलेगी, हमको पैसा मिलेगा। कर्म यहां पर मंगल करवा रहा है, अष्टम भाव से अधिक कर्म करवा रहा है, लेकिन एकादश भाव में राहु का प्रभाव है, केतु का भी अशुभ प्रभाव है और मंगल की भी दृष्टि है। एकादश भाव की धज्जियां उड़ गई है, धज्जियां उड़ गई हैं। उसका मतलब है परिश्रम अधिक और लाभ कम। बात यहीं तक ही नहीं बनती है दर्शकों, बात यहीं तक नहीं बनती है। पुष्य नक्षत्र 03 डिग्री से 16:40 तक है कर्क राशि में। पुष्य नक्षत्र पर राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव और केतु का प्रभाव है। पुष्य नक्षत्र पीड़ित है, और जब पुष्य नक्षत्र पीड़ित हो जाता है, वो उसका स्थान वक्षस्थल होता है। वक्षस्थल में किडनी आदि किसी प्रकार का अल्सर या किसी प्रकार का कैंसर, जब दशा अंतर्दशा आएगी, असाध्य योग,
जिसका कि इलाज करना मुश्किल है, वो भी यहां से हो सकता है कि पुष्य नक्षत्र पीड़ित है, ऐसा भी योग हो जाता है एकादश भाव से। आमदनी भी गई और उल्टा रोग भी मिल गया। तो यार दर्शकों, यहां पर ये चीज का याद रखो, जो भी इंसान अगर गलत किस्म की आमदनी लेता है तो उसका छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव एक्टिवेट हो जाता है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का है, अष्टम भाव कष्ट का है और द्वादश भाव खर्चों का है। अनाप शनाप खर्चे हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाता है छठा भाव, उसको परेशानी आ जाती है। जितना भी अशुभ तरीके से धन कमाया हुआ किसी ना किसी तरह से अशुभ लाइन में चला जाता है। एक चीज और देखिए दर्शकों, ये राहु केतु की एक्सेस है, राहु केतु की एक्सेस है। सूर्य यहां पर है, शनि इधर है, पिता से मतभेद होंगे। चतुर्थ यहां पर गुरु है, माता से भी मतभेद होंगे। शुक्र एक तरफ है, गुरु एक तरफ है, पत्नी से भी मतभेद होंगे, भाई बहन से वैसे मतभेद होंगे। और एक चीज और भी बात है, यो तो मैंने आपको बता दिया, चंद्र मंगल की अशुभ युति है यहां पर, उभयचरी योग। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, बुध है, शुक्र है, उभयचरी योग होता है। इस योग में धन मान सम्मान लक्ष्मी माता आ जाती है, बहुत अच्छा योग होता है। परंतु जहां पर शुक्र जो उभयचरी योग बना रहा है, तो शुक्र स्वयं शुक्र से द्वादश में राहु हो गया और द्वितीय सूर्य हो गया। शुक्र पीड़ित हो गया, पाप करती योग में हो गया। शुक्र माता जी का स्वरूप है, लक्ष्मी है, और शुक्र से जब द्वादश भाव में राहु होता है तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो वो उभयचरी योग भी भंग हो गया। दूसरा एक और अशुभ योग है, अष्टम भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में धनु राशि में है, धनु राशि का स्वामी यहां पर है, इसको दैत्य योग बोला गया। दैत्य योग समाज में बदनामी का कारण बन सकता है, लोग दुनिया भर की बातें इसके बारे में करेंगे, मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगा, ये दैत्य योग भी है। तो इस तरह की कुंडली है। मंगल गुरु को राशि पत्र योग मिल जाए, सप्तम में गुरु बुध के नमाज होगा, काम त्रिकोण, तीनों काम त्रिकोण पीड़ित है, उसके अनैतिक कार्य होंगे। क्यों? राहु केतु ने ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया? उनके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ये कंडीशन आई। नौकरी मिल जाएगी, नौकरी क्योंकि मंगल दे रहा है, मंगल दिग्बली है। कहीं से भी मंगल अगर दसम भाव को किसी तरह से भी देखेगा तो कुछ ना कुछ नौकरी दे देगा। लेकिन चंद्रमा विनाशकारी हो गया और चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। अब दसम भाव से एकादश भाव को जोड़िए। दसम भाव परिश्रम करवा रहा है, मंगल परिश्रम करवा रहा है, लेकिन आमदनी नहीं मिल रही। तो ये भी एक दसम भाव से एकादश भाव जुड़ गया, क्योंकि दसम भाव से द्वितीय उसके धन का भाव है, आमदनी का भाव है। परिश्रम अधिक, आमदनी कम, रिश्वत का पैसा, अनाप शनाप का पैसा, छठा आठवां 12वां भाग जागृत हो जाएगा, जीवन में समस्याओं को लिया जाएगा। सप्तम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, और सप्तमेश गुरु यहां बैठ गया। दाम्पत्य सुख में बड़ी परेशानी बात आ गई। और शुक्र से द्वादश राहु हो गया, हो भी गया तो तलाक भी तैयार है। ये इस तरह की उल्टे पुल्टी की कुंडली क्यों आई? पूर्व जन्म के कर्म के आधार। जो भी ग्रह मैंने आपको बता दिया अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा सब दे रहा है, तो भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। मंगल दे रहा है और इनका ग्रामीण का देवता इन्होंने ठीक नहीं किया, जो ग्रामीण देवता उसके हिसाब से पकड़ लीजिए। और सूर्य पीड़ित है केतु से, पर्व पित्त दोष है, आत्मा पीड़ित है, जातक के मानसिक बल कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, तो बचा क्या? तो जीते तो हर आदमी है, काम करेगा, दसम भाव में परिश्रम काम करेगा, लेकिन दसम से एकादश जो आया उसमें समाज को उसको प्रतिष्ठा नहीं। जब पैसा नहीं तो समाज, जैसे तीसरा पद काम का है, समाज से जोड़ता है। समाज से कब जुड़ेगा? जब अच्छी तनख्वाह होगी, अच्छा तनख्वाह, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छी तो होगी तो दो आदमी में बैठने लायक होगा, अच्छे विचार होंगे। यहां तो विचार तीनों खराब होंगे। उसकी गलती नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म का, उनको सुधारना पड़ेगा। ऐसी जातक की कुंडली का, बाकी भी वर्ग कुंडली से चेक देख करके तब किसी राह आसान के लिए कुछ किया जा सकता है। मैंने नवाज तो देख दिया,
हालांकि शनि उच्च राशि में चला गया है पुष्कर, लेकिन धन की तो हानि करेगा और तगड़ा हो गया। संघर्ष में कुंडली है। बाकी भी वर्ग कुंडली देख करके, नवमास, दसमास, त्रिसाय, D30 आदि देख करके जो निचोड़ लगता है उसके हिसाब से ऐसे जातक को उपाय करने चाहिए। प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आज मैंने दसम भाव को काम त्रिकोण से जोड़ा है, जो कि एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है, आमदनी का। कहने का मतलब दसम भाव में परिश्रम तो अधिक और आमदनी अनियमित हो गई और असाध्य योग मिल गया कर्क राशि से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कभी मैं 1-2 दिन में शाम के टाइम पर आपसे लाइव प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हो। मैंने कोई दक्षिणा नहीं रखी है, आपकी मर्जी है। जो ये मेरा नंबर है, इसमें आपकी संतुष्टि के हिसाब से आपके पास है तो डालिए, नहीं डालिए तो कोई डालिए नहीं। मैं एक धर्म खाते में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्योतिष में बताया गया है, आप किसी पंडित या आचार्य से कुछ पूछते हैं तो उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ ना देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा एक अनमोल है। आप किसी भंडारे में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पर कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाइए, नहीं है तो उसका भंडारे का कुप्रभाव भी आपको मिल सकता है। अगर आपको फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो में आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।